वेलकम बैक दोस्तों, एक नई इंटरेस्टिंग मूवी के रिकैप वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है कंग फू पैंडा के एक जबरदस्त और एपिक ड्रीम सीक्वेंस से, जहां पो अपने आप को एक लेजेंडरी कंग फू मास्टर के रूप में इमेजिन कर रहा होता है। उसके सपने में वो एकदम परफेक्ट हीरो होता है, फास्ट, पावरफुल, स्टाइलिश और फियरलेस। वो एकदम फ्यूरियस 5 के साथ मिलकर विलन्स को हरा रहा होता है, फ्लिप्स मार रहा होता है और लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। हर मूव परफेक्ट होता है, हर अटैक पावरफुल होता है और वो बिल्कुल वही इंसान लगता है जो वो बनना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो ड्रीम से बाहर आता है, रियलिटी उसके मुंह पर जोर से लगती है। पो असल में एक ओवरवेट, लेजी और थोड़ा क्लमजी पैंडा होता है जो अपने फादर मिस्टर पिंग के साथ नूडल शॉप चलाता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल सिंपल होती है, कस्टमर्स को सर्व करना, नूडल्स बनाना और अपने फादर के साथ काम करना। लेकिन उसके अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। वो हर वक्त कंग फू के सपने देखता है, अपने आइडल्स फ्यूरियस 5 को फॉलो करता है और सीक्रेटली उनकी मूव्स प्रैक्टिस करता है। पो का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि वो अपने सपने और रियलिटी के बीच फंसा होता है। एक तरफ उसका दिल कहता है कि वो कंग फू मास्टर बन सकता है, दूसरी तरफ उसका दिमाग और दुनिया कहती है कि वो सिर्फ एक नूडल सेलर है। फिर एक दिन सब कुछ चेंज हो जाता है। वैली ऑफ पीस में एक बड़ा अनाउंसमेंट होता है। ड्रैगन वॉरियर का सिलेक्शन होने वाला होता है। ये वो वॉरियर होता है जो सबसे पावरफुल होगा और ड्रैगन स्क्रोल का राज हासिल करेगा, जिसमें सपोजिडली अनलिमिटेड पावर का सीक्रेट होता है। मास्टर ऊग वे ने विजन देखा होता है कि एक डेंजरस विलन टाई लंग प्रिजन से एस्केप होने वाला है और उसे रोकने के लिए एक ड्रैगन वॉरियर की जरूरत है। पो ये सुनकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो किसी भी तरीके से जेड पैलेस जाना चाहता है। वो अपनी नूडल कार्ट के साथ भागता है, लेकिन उसकी बॉडी उसको स्लो कर देती है। जब वो फाइनली पहुंचता है, गेट्स बंद हो चुके होते हैं। ये मोमेंट बहुत इमोशनल होता है। उसका सपना उसके सामने हो रहा होता है, लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं बन पा रहा। लेकिन पो गिव अप नहीं करता। वो एक क्रेजी प्लान बनाता है। फायरवर्क्स का यूज करके अपने आप को हवा में शूट करता है। ये प्लान रिस्की होता है, लेकिन वो लॉन्च हो जाता है और सीधा अरीना के बीच गिरता है। और यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है। मास्टर ऊगवे अपनी उंगली पो की तरफ कर देता है और अनाउंस करता है कि पो ही ड्रैगन वॉरियर है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। मास्टर शिफू को लगता है कि ये गलती है। फ्यूरियस 5, स्पेशली टाइग्रेस को ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता। उनके लिए पो एक जोक होता है। एक ऐसा बंदा जो खुद सीधा चल नहीं सकता, वो दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर कैसे बन सकता है? पो खुद भी कंफ्यूज्ड होता है। वो खुश भी होता है और डरा हुआ भी। यहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। शिफू पो को ट्रेन करना शुरू करता है, लेकिन असल में वो पो को डिस्करेज करना चाहता है। वो पो को इतनी टफ ट्रेनिंग देता है कि वो खुद ही गिव अप कर दे। ट्रेनिंग के सीन्स में पो हर बार फेल होता है। वो गिरता है, फिसलता है और फ्यूरियस 5 के सामने एम्बैरेस होता है। फ्यूरियस 5 भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको वीक समझते हैं और उससे डिस्टेंस रखते हैं। सिर्फ मास्टर ऊगवे ही है जो पो पर बिलीव करता है। एक दिन पो बिल्कुल टूट जाता है। वो सोचता है कि वो यहाँ बिलोंग ही नहीं करता। तब मास्टर ऊगवे उसके पास आता है और उसको एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन देता है कि पास्ट हिस्ट्री है, फ्यूचर मिस्ट्री है और प्रेजेंट एक गिफ्ट है। ये लाइन पो के अंदर एक छोटी सी स्पार्क जलाती है। इसी बीच कहानी का दूसरा साइड और ज्यादा डेंजरस होता जा रहा होता है। टाई लंग, एक पावरफुल स्नो लेपर्ड, एस्केप कर जाता है। ये कोई नॉर्मल विलन नहीं होता। ये शिफू का फॉर्मर स्टूडेंट होता है जिसे उसने अपने बेटे की तरह ट्रेन किया होता है। टाई लंग को बचपन से ये बिलीव करवाया गया होता है कि वो ड्रैगन वॉरियर बनेगा, लेकिन जब ऊगवे उसको रिजेक्ट करता है तो वो गुस्से में पूरा वैली डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो वापस आ रहा होता है रिवेंज के लिए। जब शिफू को पता चलता है कि टाई लंग आ रहा है, वो डर जाता है। उसे रियलाइज होता है कि पो ही उनका लास्ट होप है, चाहे वो कितना भी वीक क्यों ना लगे। यहां से स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। शिफू ऑब्जर्व करता है कि पो का एक वीकनेस है फूड, लेकिन वो उसी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना देता है। वो पो को फूड बेस्ड ट्रेनिंग देता है, डम्पलिंग्स रिवॉर्ड के तौर पर यूज करता है। धीरे धीरे पो इंप्रूव करना स्टार्ट करता है। अब पो का बॉडी ही उसकी स्ट्रेंथ बन जाता है। वो फास्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। फ्यूरियस 5 भी धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। टाइग्रेस भी उसको रिस्पेक्ट देने लगती है। लेकिन डेंजर अब और करीब आ रहा होता है। टाइग्रेस और फ्यूरियस 5 टाई लंग को रोकने के लिए निकलते हैं। वो उसका सामना करते हैं एक ब्रिज पर और शुरू में लगता है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन टाई लंग उन सबको ब्रूटली डिफीट कर देता है। ये सीन दिखाता है कि विलन कितना पावरफुल है। अब सब कुछ पो पर डिपेंड करता है। शिफू डिसाइड करता है कि पो रेडी है और उसको ड्रैगन स्क्रोल दिया जाता है, लेकिन जब पो उसको खोलता है उसमें कुछ भी नहीं होता,
सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन होता है। पो टूट जाता है। उसको लगता है कि वो स्पेशल नहीं है। वो अपने फादर के पास वापस जाता है और उसको सब बताता है। तब मिस्टर पिंग एक सिंपल बात बताता है कि उसकी फेमस सीक्रेट इंग्रेडिएंट सूप का कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट बस बिलीफ है। अगर तुम बिलीव करो कि कोई चीज स्पेशल है तो वो स्पेशल बन जाती है। ये बात पो के दिमाग में क्लिक करती है। वो समझ जाता है कि ड्रैगन स्क्रोल का मतलब ये है कि पावर किसी ऑब्जेक्ट में नहीं बल्कि इंसान के अंदर होती है। क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है। टाई लंग जेड पैलेस पहुंच जाता है और शिफू को हरा देता है। वो ड्रैगन स्क्रोल लेने ही वाला होता है कि पो वापस आ जाता है। फाइनल फाइट स्टार्ट होती है और ये फाइट बिल्कुल यूनिक होती है। पो अपनी बॉडी को एडवांटेज के तौर पर यूज करता है। उसका फैट उसको प्रोटेक्ट करता है। उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसको स्ट्रांग बनाती है। टाई लंग कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि पो ट्रेडिशनल फाइटर नहीं होता। फाइट इंटेंस होती है, फनी भी होती है और इमोशनल भी। आखिरकार पो टाई लंग को कंट्रोल कर लेता है और उस पर वूसी फिंगर होल्ड यूज करता है, एक लेजेंडरी मूव जो सपोजिटली इम्पॉसिबल होता है। टाई लंग उसको ब्लफ समझता है लेकिन पो प्रूव कर देता है कि वो सीरियस है और एक पावरफुल ब्लास्ट के साथ टाई लंग का एंड हो जाता है। वैली ऑफ पीस बच जाता है। एंड में पो को सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्यूरियस 5 उसको रिस्पेक्ट देते हैं। शिफू उस पर प्राउड फील करता है और पो फाइनली अपना ड्रीम अचीव कर लेता है। अब वो सिर्फ एक नूडल सेलर नहीं होता, वो ऑफिशियली ड्रैगन वॉरियर बन चुका होता है। ये कहानी सिर्फ कंग-फू की नहीं बल्कि सेल्फ बिलीफ की कहानी है, जहां एक इंसान अपनी सबसे बड़ी वीकनेस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लेता है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसी वक्त लाइक और सब्सक्राइब मारो और दूसरी इंटरेस्टिंग मूवीज के रिकैप्स भी अभी देख लो, क्योंकि चैनल इतना छोटा है कि दोबारा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।